हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 53 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका क्या गिवन है? सीपी गिवन है 825%, प्रॉफिट गिवन है 32%, एसपी पूछा जा रहा है। ठीक है, 825 पे हम लोग लगा लेंगे 132%। ठीक है, ओके फ्रेंड, ओके। 5 से काटते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे फ्रेंड तो 165 होगा। ओके, और 5 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4 से इसको काट लो तो 4 3 12। ओके फ्रेंड, 4 3 12, 33 हो गया। क्लियर है? 5 से इसको काट सकते हो, 5 3 15, अगेन 5 3 15, तो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पे पर आपको 10% की हानि हुई, 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एसपी गिवन है। ओके फ्रेंड, और एसपी फाइंड करना है, मीन्स एसपी 2 फाइंड करना है फ्रेंड। आपके पास एसपी 1 है 270, तो एसपी से सीपी बनाएंगे फ्रेंड 10% लॉस लगाकर, है ना। तो जब एसपी से सीपी जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे? 100/90, है ना। यहाँ तक आपका सीपी बन गया। अब सीपी से एसपी बनाना है तो फ्रैक्शन सीधा लगाएंगे, 110% लगा लो। ठीक है, हो गया, ये सीपी बन गया, सीपी से एसपी बन गया फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से ये कट गया, 9 से काटोगे तो ये 3 टाइम जाएगा। ओके, तो 330 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8.40 दर्जन की दर से खरीदे, मतलब 1 दर्जन का ये प्राइस गिवन है ना। तो 50 दर्जन अंडे फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई 8.40। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 हटा लो और यहाँ भी 1 0 चला जाएगा। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका? 420। ओके, ये 50 दर्जन है फ्रेंड। ठीक है, तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। 12 मल्टीप्लाई 50 कर लेते हैं तो कितने अंडे हो जाएंगे? 600। ठीक है, 600, 600 एक्स का जो आपका सीपी निकला, कितना निकला? 420, ये आपका सीपी है। बोला जा रहा है जिसमें से 20 अंडे टूट गए। ठीक है फ्रेंड, तो 20 अंडा सब्सट्रैक्ट कर लो इसमें से, क्या हो जाएगा आपका? 580। ठीक है, एक अब बच रहे हैं। और बोला जा रहा है उसको 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचा। ठीक है फ्रेंड, तो 580 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100 कर लेते, पैसा तो रुपया बना लेते हैं फ्रेंड। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 464। ये आपका क्या निकल गया? एसपी। ठीक है, प्रॉफिट पूछा जा रहा है या लॉस? क्या हो रहा है? देखो, प्रॉफिट हो रहा है ना, परसेंट नहीं, प्रॉफिट पूछा जा रहा है बस, और लॉस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। 464 माइनस 420 कर लो, है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका? 44 का। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, बोला जा रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में बेचता है। ठीक है, 520 में बेचता है, और बोला जा रहा है तो उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, वह इसे 50% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो वस्तु किस मूल्य पर बेचनी होगी? मतलब ये आपका SP1 गिवन है।
ठीक है, SP2 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 30% का लाभ है, तो यहाँ से हम लोग CP बनाएंगे। पहले CP बनाने के लिए SP, ये SP की मैंने फ्रेंड, CP बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन प्रॉफिट हो रहा है तो 130 हो जाएगा। ये आपका CP बन गया यहाँ तक। CP से SP बनाएंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन सीधा लगाएंगे। अब क्या हो रहा था, 50% का प्रॉफिट, तो लगा लो 150 अपन 100, तो आपका SP2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो यहाँ हटा लेते हैं। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 1 जीरो लगा लो। ओके, और 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, और एक और जीरो लगा लो, तो 600 आपका SP2 निकल के आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। 45 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 16% हानि पे बेचता है। ओके, यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य, इट मीन्स SP इक्वल है फ्रेंड, दोनों का ये बता रखा है, तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य में CP पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्स CP पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, अब समझना, अगर दोनों पुस्तक का प्राइस है 1200, तो एक पुस्तक का प्राइस अगर हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1200 माइनस एक्स। ठीक है, ये CP है। एक पे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, तो इस पे लगा लेंगे 120 अपॉन 100। ये क्या हो गया फ्रेंड, आपका SP बन गया। ओके, यहाँ भी SP बना लेते हैं। ओके, इस पे 16% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो क्या करेंगे, इस पे 84 अपॉन 100 लगा लेंगे। अब ये दोनों SP है फ्रेंड, और SP इक्वल है तो इक्वल कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपका 100 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 12 से काटेंगे। ओके, तो 7 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा फ्रेंड, तो 10x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 8400 माइनस 7x। ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10x, अच्छा ये 10x है, इधर माइनस है, तो ये आपका 17x हो जाएगा इज इक्वल टू 8400। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 8400 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 494.11। ये आपका x का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये बुक 1 कंसीडर कर लेते हैं। बुक 1 का आपका CP x था, तो यहाँ से जो बुक 1 का CP निकलेगा वो कितना निकलेगा फ्रेंड, 500। ठीक है, इसको 500 बना लिए। ठीक है, ये आपका बुक 1 का निकल गया CP। तो बुक 2 का कितना निकल जाएगा, आपका दोनों का प्राइस 1200 था। ठीक है, तो 1200 माइनस 500 कर लेते हैं, तो 700 निकल के आ जाएगा बुक 2 का CP, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 500 और 700, 700, ऑप्शन फर्स्ट। अप्रॉक्स नहीं पूछा जा रहा था फ्रेंड, हम लोग इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लिए। क्लियर है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, 500 और 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, योगेश ने 10% हानि पे अपनी घड़ी बेची। ठीक है, वह इसे 135 में बेचता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो CP को हम लोग 100 कंसीडर कर लेते हैं, और बोला जा रहा है 10% हानि पे अपने घड़ी को बेची, तो SP कितना हो गया फ्रेंड, 10% हानि का मतलब 90 हो गया। ठीक है, अब बोला गया है वह 135 में बेचता। ठीक है, अगर 135 में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, तो CP अगर 100 था तो 8% का लाभ कितना हो जाएगा फ्रेंड, 108। अब यहाँ पे देखो चेंज कितना का हो रहा है, SP में 18 यूनिट का चेंज हो रहा है फ्रेंड, तो 18 यूनिट का ही वैल्यू है आपका 135, तो 18 यूनिट का वैल्यू आपका 135 है। फाइंड करना है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था आपका 90, तो 90 यूनिट का वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है,
कैसे बनेगा, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 18×5 = 90 होता है, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, क्लियर है। तो 135 × 5 करोगे तो आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, 675। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से बचते हैं, बोला जा रहा है एक वस्तु को 144 में बेचने पे सुमन को 4% की हानि होती है, यदि इसे 168 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है, एसपी गिवन है 144, ओके। और इस पे क्या हो रहा है फ्रेंड, 4% का हानि हो रहा है, तो सीपी निकाल सकते हैं। 144 इंटू 100/96 लगा लेंगे, ठीक है, ओके। अब 16 से काटते हैं तो 16 9 जा कितना होता है 144, ओके फ्रेंड, और 16 6 जा 96, क्लियर है। इसको 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो ये आपका 50 हो गया, ओके। तो सीपी कितना बन गया फ्रेंड, 150, ओके, क्लियर है। बोला जा रहा है क्या, यदि इसे 168 में बेचता तो सीपी निकल गया। अब एसपी के बारे में बोला गया है कि 168 में बेचता, ये आपका SP1 था, SP2 आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 18 का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, ओके, क्लियर है। परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है। 18 सीपी आप कितना निकाले, 150 इंटू 100 लगा लो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ओके फ्रेंड। 5 से काट लो, 5 2 = 10 और 5 3 = 15, 3 से काटेंगे तो ये 6 हो गया, 6 2 = 12, 12% आपका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बोला जा रहा है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है, मतलब सीपी के बारे में बोला गया है। जो रुपया होता है ऊपर रखते हैं फ्रेंड और क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, तो 8 हो गया नीचे, ओके। और एसपी के बारे में बोला गया है क्या, कि 5 रुपए में 6 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो 8 और 6 का एलसीएम ले लो, जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 24, क्लियर है। तो 24 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम जाएगा, ये आपका 21 हो गया, ये 4 टाइम जाएगा, ये आपका 20 हो गया। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्रेंड 1 का, तो परसेंट लॉस बनाएंगे, 1/CP आपका 21 है, इंटू 100 हो गया, तो 100/21% लॉस आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो सीपी के बारे में बोला गया कि 25 रुपए में कितना पेंसिल खरीदता है, 12, ठीक है। और बेचता है फ्रेंड 5 पेंसिल 12 रुपए की दर से बेचता है, ओके। तो रुपया को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो 12 को ऊपर रखेंगे और 5 आपका नीचे हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे फ्रेंड, जो डिनोमिनेटर में 12 और 5 का एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया आपका 60 एलसीएम निकल के आएगा। तो 60 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 टाइम जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो सीपी क्या बनेगा आपका यहाँ से 125, और एसपी क्या बनेगा फ्रेंड 144। ऑब्वियसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 19 का, 19 का प्रॉफिट है फ्रेंड, क्लियर है। तो परसेंट प्रॉफिट लगा लेते हैं, 19/CP, सीपी आपका 125 है, इंटू 100 हो गया, ओके। 25 से काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ओके फ्रेंड।
तो 76/5 हो गया, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 15.2% प्रॉफिट। आपका करेक्ट आंसर है 15.2% प्रॉफिट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड, बोला जा रहा है एक व्यक्ति कोई उत्पाद 80 रुपए में 20 पीस की दर से खरीदता है, ठीक है। तो रुपया को हमेशा ऊपर रखेंगे, ओके, और क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, 20 को नीचे रख लो, क्लियर है। और बेचता है फ्रेंड, बोला जा रहा है 50 रुपए में 9 पीस बेचता है, क्लियर है। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं 20 और 9 का, क्या बनेगा एलसीएम आपका 180। तो 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कटेगा आपका 9 टाइम, ओके, और ये आपका कटेगा 20 टाइम। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ये 1000, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 180, सॉरी 72 ना, 720 होगा, ओके। तो क्या हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड 280 का, 280 का प्रॉफिट निकल के आया आपका। परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं, 280 बटा आपका सीपी कितना है 720 इंटू 100 कर लो, क्लियर है। यहाँ से आपका 10 ये कैंसिल हो गया, ओके, और इसको काटेंगे, काट लेते हैं 2 से, ये हो गया आपका 140 और ये आपका 36 हो जाएगा, ओके फ्रेंड। एक बार और काट लो 2 से, तो ये आपका 70 हो गया और ये आपका 18 हो जाएगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 700 और डिवाइडेड बाई 18, ओके फ्रेंड। और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 38.8% प्रॉफिट, ये आपका करेक्ट आंसर है 38.8%, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट, बोला जा रहा है एक आदमी 40 रुपए में 10 पेन की दर से कुछ पेन खरीदता है, ठीक है। 40 रुपए में कितना पेन खरीदता है 10, और साढ़े पेन 35 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, ठीक है। एसपी के बारे में बोला जा रहा है क्या कि 35 रुपये में 8 पेन बेचता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 10 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड 40 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो 4 टाइम ये कटेगा तो 160 आपका सीपी निकल गया, इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 175, एसपी निकल गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 15 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके फ्रेंड। फाइंड करना परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 15 अपन सीपी आपका 160 है, 100 हो गया फ्रेंड, क्लियर है। 10 से काट लो यहाँ पे ये, ओके। 2 से काटेंगे तो आपका ये 8 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ओके। 15 5 जा 75/8, ओके। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 9.375% प्रॉफिट, आपका करेक्ट आंसर है, ओके 9.375, ऑप्शन 4। 52 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, बोला जा रहा है एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी, ठीक है। तो रुपया को ऊपर रखते हैं और जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग नीचे रख लेते हैं, ठीक है। स्पी के बारे में बोला जा रहा है क्या 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेचता है, तो रुपया को ऊपर रखेंगे, कितना चॉकलेट बेचता है फ्रेंड 3, तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड 15 ही होगा, ठीक है। तो 15 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, यहाँ भी कर लो, 15 15 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 हो गया, तो 10 एसपी निकल गया और सीपी आपका 3 है, तो प्रॉफिट हो रहा है 7 का। पूछा जा रहा है क्या परसेंट प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, 7/3 इंटू 100, तो 700/3 डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 200
233 होल 1/3% का प्रॉफिट, क्या होगा? करेक्ट आंसर है ना? 233 होल 1/3%, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। 53 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, ठीक है? ओके, तो 12 ऑरेंज का जो सीपी दे रखा है वो 60 रुपया दे रखा है फ्रेंड। ओके, तो एक ऑरेंज का सीपी कितना हो जाएगा? कटेगा ना, 12 से काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा। ओके, तो 5 रुपया निकल के आया सीपी एक ऑरेंज का। ओके, तो हम लोग एसपी बना सकते हैं, एक ऑरेंज का 20% का प्रॉफिट है, तो 5 पे 120 लगा लो। क्लियर है? यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 2 से काटेंगे तो 6, तो एक ऑरेंज का आपका एसपी निकल गया। ओके, अब बोला जा रहा है उसको 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो एक संतरे का हम लोग एसपी कितना निकाले फ्रेंड? 60। ओके, 60 रुपये में बेचना चाहिए कितना फ्रेंड? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बेचना चाहिए? 10 संतरे। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।